आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। खबर दमदार का वक्त है। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कफ सिरप के काले कारोबार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सोनभद्र और गाजियाबाद पुलिस ने यह नोटिस जारी किया है। सिंडिकेट से जुड़े अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हो चुकी है। वान्या एंटरप्राइजेस के मालिक विशाल उपाध्याय की तलाश जारी है। दुबई में बैठे मेरठ के आसिफ की तलाश भी लगातार हो रही है। वाराणसी के रहने वाले शुभम पर प्रतिबंधित कफ सिरप, फैंसी डील और एसकॉक तस्करी के जरिए बांग्लादेश तक पहुंचाने का आरोप लगा है। कफ सिरप की तस्करी के सिंडिकेट ने बीते 3 साल में ही करीब 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बता दें कि इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा तब हुआ जब 18 अक्टूबर को एक्साइज विभाग के साथ गाड़ी चेकिंग में लगी सोनभद्र पुलिस ने 2 ट्रकों में छिपाकर रांची से ले जाई जा रही करीब 2.25 करोड़ रुपए की अवैध फैंसी डील सिरप बरामद की थी। 4 नवंबर को गाजियाबाद से सौरभ त्यागी की गिरफ्तारी के अगले दिन ही शुभम जायसवाल दुबई भाग गया था और उस दिन बाद उसकी पत्नी भी दुबई निकल गई थी। तो यह बड़ा सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है और किस तरह से देखिए शुभम जायसवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। सिरप के इस काले कारोबार में वैसे ही म्यूल मेडिकल स्टोर्स का इस्तेमाल हुआ। म्यूल मेडिकल स्टोर्स यानी जो सिर्फ कागजों पर हैं, असलियत में कहीं पर नहीं है। और इन मेडिकल स्टोर्स के जरिए ही करोड़ों रुपए के अवैध कफ सिरप की खरीद और बिक्री दिखाई गई। हवाला के जरिए पहले इन मेडिकल स्टोर्स के बैंक खातों में रकम डलवाई गई, फिर उस रकम से कफ सिरप की खरीद दिखाई गई। बाद में इसी मेडिकल स्टोर के जरिए कफ सिरप की बिक्री भी दिखाई गई फर्जी तरीके से, जबकि असलियत में ये कफ सिरप बांग्लादेश पहुंचा दिए गए। अयोध्या से खबर है, जहां गैस लीकेज से लगी भीषण आग। झोपड़ी में लगी है ये आग। भीषण आग लगी, बच्ची की मौत हो गई है। गैस सिलेंडर में धमाके के बाद ये आग लग गई। 2 दिन पहले ही घर में बेटे की शादी हुई थी। शादी में आई बेटी की नवजात बच्ची की भी मौत इस खबर में हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां तस्वीरें आप देखेंगे तो झोपड़ी में भीषण आग लगी है और बच्ची की मौत हो गई है। अयोध्या से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। इटावा जिले के बकेवर इलाके में बहेड़ा गांव में किराना दुकान में आग लग गई है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। एटा में मिट्टी ढहने से एक महिला की दबकर मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के खेरिया खुर्द गांव का है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में शव की जगह पुतला फूंकने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। डीएम ने अंतिम संस्कार को लेकर नगरपालिका गढ़मुक्तेश्वर को कड़े आदेश जारी किए हैं, जिसमें अब बिना सत्यापन के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं होगा। इसके अलावा मृतक और उसके परिजनों का आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। शमशान घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और बाउंड्री भी कराई जाएगी। केवल एक ही गेट से अंतिम संस्कार के लिए शव की एंट्री होगी और अंतिम संस्कार करने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड भी जिला प्रशासन के पास होगा। घाट शमशान घाट है। मैं यहाँ पे दाह संस्कार की पुष्टि दर्ज करने का कार्य करता हूँ। तो कल एक घटना घटी थी, डमी पुतले का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसके बाद नगर पालिका द्वारा अंतिम संस्कार को लेकर किस तरह के नियम और निर्देश लागू किए गए? नियम और निर्देश यही लागू किए गए हैं कि जो मृतक यहाँ पे जिस शव को यहाँ पे लेकर आया जाएगा, उनका जो दाह संस्कार की पुष्टि है वो बिना आधार कार्ड के दर्ज नहीं की जाएगी। मेरा कहना ये है कि जो भी यहाँ पे आए, कृपया करके आधार कार्ड मृतक का और दाह संस्कार कर्ता का दोनों का अपने साथ लेकर के आएँ। वो दाह संस्कार कर्ता का और मृतक का आधार कार्ड देखकर ही एंट्री की जाएगी और उनका चेहरा मिलाकर के एंट्री की जाएगी। रामपुर में स्कूल बस ने बच्चों को रौंद दिया है। बच्चों को रौंदते हुए बस का वीडियो वायरल हो रहा है। बस से उतरकर आगे निकल रहे थे ये बच्चे, तभी बस ड्राइवर ने बच्चों पर बस चढ़ा दी। हादसे में बच्चे की मौत हो गई है। एक बच्चा घायल हुआ है। बिलासपुर तहसील के मिल्टन एकेडमी की ये बस बताई जा रही है। कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है।
मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां कई साल पहले गुजर चुके 3 लोगों को जिंदा दिखाकर परिवार के ही शख्स ने करोड़ों की जमीन को कब्जाने की साजिश रचने का आरोप लगा है। मामले सामने आने के बाद मृतक के परिवार ने पुलिस में शिकायत की है। परिवार ने एसपी ग्रामीण से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये मामला भोपा थाना क्षेत्र का है। जिन 3 लोगों ने फर्जी एफिडेविट बनवाकर तहसील में जमा किए, उन्हें गुजरे हुए कई साल बीत चुके हैं और जिस जमीन को कब्जाने की कोशिश हो रही है उसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। एक प्रकरण आया था जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा जो है फर्जी जो है एफिडेविट लगा दिए गए। जो लोग मर चुके हैं उनके भी एफिडेविट लगा लिए गए और उसमें कुछ लाभ लेने का प्रयास हुआ। इसमें सीओ भोपा की जांच के उपरांत श्रीमान एसएसपी सर द्वारा इसमें गैरेज से इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थाना भोपा में मुकदमा पंजीकृत है और उसमें डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और विवेचना उपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रयागराज में एक लड़की ने यमुना के नए ब्रिज पर डांस करते हुए वीडियो बनाई थी, जिसके बाद वायरल होने पर पुलिस की कार्रवाई से डरकर उसने वीडियो बनाने पर माफी मांगी। बता दें कि वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद खुशी ने वीडियो बनाकर माफी मांगी है और ऐसी वीडियो कभी ना बनाने की बात कही है। मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगी। प्लीज आप सभी मुझे क्षमा करिए और जो गलती मैंने की है मैं ऐसी गलती अब कभी भी नहीं करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी गलती मेरे तरह कोई भी ना करे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। ललितपुर में 5 बच्चों का बंटवारा किया गया। एक शादीशुदा महिला के प्रेम प्रसंग में हैरत में डाल देने वाला मामला सामने आया, जिसमें पति को छोड़ने से पहले महिला ने अपने 5 बच्चों का बंटवारा कर लिया। महिला 3 बच्चे अपने साथ लेकर चली गई, जबकि 2 बच्चे पति के हवाले कर दिए। कस्बे के रहने वाले एक शख्स के प्यार में डूबी इस महिला को थाने में ही समझाने की कोशिश की गई, लेकिन सारे रास्ते नाकाम साबित हुए। सबसे ज्यादा तकलीफ में वो बच्चे हैं जो मां और बाप के बीच बट गए हैं। मारपीट करता था। इनकी माँ बाप के यहाँ पहुँची थी, इनकी माँ बाप के यहाँ से लेके आए हम इनके माँ बाप के यहाँ से ले आए। इनने मुकदमा किया हमारे ऊपर। हमने वो कहने लगे हम बच्चे नहीं रख पाए, तो हमने किया एक काम कीजिए, एक बच्चा और 2 बच्ची हमें दे दीजिए, मैं रखने को तैयार हूँ। ठीक, तो मैंने क्या कहा, उसको वो कहने लगा मैं 2 ले जा रही हूँ, 2 ले जा। फिर जो कल जो हम थाने से बच्ची लाए थे वो बच्ची घर पहुँची। थाने में कैसे बंटवारा हुआ आपका? बंटवारा नहीं हुआ है, हम और दोनों ने किया है। फिर कैसे कि ये कह रहे कि हम बच्ची नहीं रख पाएंगे, तो मैंने बोला कि उसके हमें दे दो, तो मैंने लेके घर आ गया। बस इतनी सी बात हुई और कुछ बात नहीं हुई। बच्चे थाने में 2 हमने ले ली, 3 उनने ले लाए। किसने लिए? 3 उनने लाए, 2 हमने लाए। आपने किस किस को लिया? 2 मोड़ी, 1 मोड़ा। तो मोड़ी नहीं रुकी तभी चलेंगे। घटना के सामने आने के बाद हम सभी लोग इस विषय को लेकर सतर्क हैं कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीकों से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई। बहराइच में पुलिस चौकी के बाहर एक युवक का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। 15 दिन पहले इस युवक का केसरगंज कोतवाली के गेट से भोजपुरी गाने पर डांस की रील वायरल हुई थी। इस बार जरवल थाने के सामने शख्स ने जमकर भोजपुरी गाने पर डांस किया, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आज समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के विजन के मुताबिक जम्बूरी का आयोजन किया गया। विश्व बंधुत्व की नीति पर देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित युवा रहा है और मुझे प्रसन्नता है पिछले 5 दिनों से लगातार हर एक जवान पर जमहूरी के कार्यक्रम, जमहूरी का अनुशासन, जमहूरी का आत्मसंयम, यहां पर चल रही विभिन्न प्रकार की एडवेंचर
और अन्य सकारात्मक गतिविधियों ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को लखनऊ पहुंची। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में ब्रह्म कुमारीज के ध्यान योग शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ब्रह्म कुमारीज के इस कार्यक्रम में आकर मुझे प्रसन्नता हुई, कहा विश्व की सभ्यता ने विश्व कुटुंबकम का संदेश दिया है और आगे बढ़ने के साथ भीतर झांकने की भी यात्रा हम शुरू करें, तभी मन शुद्ध हो सकेगा। बस मृत्युंजय जी, बहन राधा जी, निवेदन है कि वो मंच पर आकर दीप प्रज्वलित कर। तो ये तस्वीरें योग ध्यान कार्यक्रम का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। आनंदीबेन पटेल प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद रहीं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद, उपद्रव और अराजकता के पीछे मन की चंचल वृत्तियां हैं जो उसे नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं, जिसके खिलाफ भारत भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लड़ने का काम कर रहा है। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है और सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जो व्यक्ति कर लेगा वह न केवल आत्मिक संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकता है बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग भी वही प्रशस्त कर सकता है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 दिसंबर से पहले होगा। पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिसंबर तक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप देगा, जिसके बाद 4 दिसंबर तक एरोड्रम लाइसेंस मिल सकता है। वहीं सीएम योगी ने भी एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एयरपोर्ट का जायजा लिया था। इस उद्घाटन समारोह में 40,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। रामपुर से खबर है, जहां विवादित बयान केस में आजम खान बरी हो गए। अमर सिंह की बेटियों पर विवादित बयान के मामले में फैसला आया। एक इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने विवादित बयान दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में आजम खान पेश किए गए थे। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। फिलहाल आजम खान 2 पैन कार्ड के मामले में जेल में बंद है। मामले में फैसला आना था, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ उसमें? ये अमर सिंह के द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। ये थाना अजीम नगर में क्राइम नंबर 45/2020 में पंजीकृत हुआ था। अमर सिंह द्वारा ये मुकदमा लखनऊ में पंजीकृत किया गया था, लेकिन वहाँ से जो था ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि रामपुर में हुआ, तो वो मुकदमा रामपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया था और थाना अजीम नगर में 45/2020 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था अजीम नगर। अच्छा, क्या मामला था ये हाशमी द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था, उसके आधार पर अमर सिंह ने आजम खान साहब के विरुद्ध ही मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमा क्या कहा था उन्होंने? उसमें पूरा एक विस्तृत इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसमें मेरे लिए खिलाफ गलत बोला है, इसलिए मुकदमा 153 है, 153 भी और 504 506 के अंदर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। तो आज कोर्ट ने इसमें फैसला क्या सुनाया है? कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन का केस था वो साबित नहीं हो पाया और कोर्ट के द्वारा हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो क्या आजम खान के ऊपर इसमें पारिवारिक, अमर सिंह के पारिवारिक जो थे उन पर टिप्पणी करने का आरोप था? नहीं, उन्होंने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करी थी, इसीलिए मुकदमा जो था एक्विटल हो गया। नेशनल हेराल्ड मामले में फैसला कल आने वाला है। ईडी की चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी आरोपी बनाए गए हैं। ईडी ने अप्रैल 2025 में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपियों को समन जारी करने पर फैसला किया जाएगा। ईडी की चार्जशीट पर फैसला जो है कोर्ट सुनाने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आरोपियों को समन जारी किया जाएगा। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। ये कदम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किए गए उस पत्र के आधार पर उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि आधार में दर्ज जन्म तिथि अनुमानित होती है और इसे प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं जा सकता है। आधार कार्ड जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य न होने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस फैसले से धोखाधड़ी बंद हो जाएगी। आजम खान जैसे लोग अपने बच्चों के विधायक बनाने के लिए पैन कार्ड बदलकर उम्र घटा देते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं, तो इससे एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। राम मंदिर के ध्वजारोहण में ना बुलाए जाने पर सांसद अवधेश प्रसाद का एक बार फिर दर्द छलका है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी वाले राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में किसी को दुख नहीं दिया जाता था, लेकिन ध्वजारोहण में मुझे ना बुलाकर अयोध्या की जनता का अपमान किया गया है, ये भी अवधेश प्रसाद ने कहा है। राम तो हमारे रोम रोम में है, लेकिन मुझे इग्नोर किया गया। इसका हमें कोई मलाल नहीं है। सबसे बड़ा मलाल है कि प्रभु श्री राम की जो जनता है, प्रभु श्री राम की जनता जो है, जिसके राज की कल्पना थी, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो इन्होंने तो जात के नाम पर इन्होंने प्रभु श्री राम के लोगों को जाने का रोक दिया। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। शासन के निर्देश पर मिलने पर आगरा में अब सत्यापन की शुरुआत हुई है। पुलिस की अलग अलग टीमें सत्यापन कर रही हैं। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी सत्यापन किया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की ID प्रूफ चेक कर रही है पुलिस। थाना पुलिस और LIU की टीमों को चेकिंग के निर्देश दिए गए। बिना ID प्रूफ की मिलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। से मुख्यमंत्री कार्यालय से, शासन से और DGP कार्यालय से भी दिशा निर्देश आते रहते हैं। इसी क्रम में हम लोग जितने भी ऐसे लोग जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनका सत्यापन करा रहे हैं। और एज ऑफ नाउ अभी ये नगर निगम में जितने लोग संविदा पे है या आउटसोर्सिंग है, लगभग यहाँ पे 3000 के आसपास लोग हैं। इसमें 2500 लोग आउटसोर्सिंग वाले हैं, 500 के आसपास लोग संविदा वाले हैं। तो हम लोग इनका सत्यापन करा रहे हैं, इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट चेक कर रहे हैं। देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के माझा नारायण गांव की BLO रंजू दुबे की मौत बीते 25 नवंबर को हुई थी। आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने की बात हुई। अजय राय ने कहा कि अत्यधिक दबाव के कारण BLO रंजू दुबे की मौत हुई। चुनाव आयोग और सरकार मिलकर दबाव बना रही है कि जिन BLO की मौत हो रही है उसकी वजह अधिकारी हैं। उन अधिकारियों को सरकार बचा रही है। जिन्होंने अत्यधिक दबाव के कारण से जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। बहुत ही इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और एक साधारण परिवार के लोग जो अपने मेहनत से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार अल्प वेतन भोगी लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, उनको इतना दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कि लोगों वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसमें लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं यहाँ आया हूँ, अपनी शोक संवेदना प्रकट किया। SIR को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सपा सांसद लगातार SIR प्रक्रिया के लिए और समय देने की मांग कर रहे हैं। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, तो वहीं अवधेश प्रसाद ने प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उसे क्या 6 महीने 10 महीने और नहीं बढ़ाया जा सकता? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मन में खोट है और वो
परेशान करने की नीयत से कि जितने लोगों का नाम 4 तारीख तक सूची में आ जाएगा, बाकी लोगों से वो कागज और उनके दस्तावेज मांगेंगे और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात वो लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वंचित करना चाहती है हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान मानने वालों को और करोड़ों लोगों को वंचित करने की योजना है। इसी योजना के तहत जो बीएलओ बनाए गए हैं, बीएलओ 4 बीएलओ मर चुके हैं, इतना टेंशनाइज हुए हैं, काम का दबाव डाला जा रहा है और तमाम जगह शिकायतें मिल रही हैं कि बीएलओ फार्म जो है दस्तखत ठीक से नहीं करा रहे हैं। संभल में चक्की पाट की पुनर्व्यवस्था की गई है। कमिश्नर ने नई चक्की के पाट का उद्घाटन किया। बरसात में टूटे पाट को लाल पत्थर में सजाकर दोबारा स्थापित किया गया है, जो कि एएसआई के संरक्षण में रहने वाला है। सहारनपुर में गरीब विधवा की बेटी की शादी थाना प्रभारी पीयूष दीक्षित ने कराई है। छत्ता मोहल्ले की रहने वाली महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। गरीबी के चलते बेटी की शादी कर पाने में सक्षम नहीं थी। जानकारी जब थाना प्रभारी को मिली तो उन्होंने कन्यादान से लेकर बारात के खर्च तक का पूरा जिम्मा लिया। लड़की का कन्यादान से किया और पूरे धूमधाम से फिर शादी की गई है। सारी तैयारी लाइव डेस्क पर आकर अपनी ये समस्या बताई थाना गंगो का। तो इसमें थाना गंगो पुलिस और प्रभारी निरीक्षक थाना गंगो, उन्होंने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और उनकी समस्याओं को समझकर और उनको विवाह का जो है जरूरत का सामान उपलब्ध कराया गया। और आज उनकी जो है 27 नवंबर पे उनकी इसी वजह से जो है शादी सकुशल संपन्न हुई है और इसमें उन्होंने थाना गंगो पुलिस को भी धन्यवाद दिया। गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में नेशनल लेवल के खिलाड़ियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज में होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 45 टीमों के युवा पहलवान दांव आजमाएंगे। 13 राज्यों से 475 युवा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो जनपद गोरखपुर के लिए या प्रदेश के लिए हम कह सकते हैं, जो कुश्ती का आयोजन है, ये राष्ट्रीय स्तर पे आयोजन करने में हमारे बच्चों के लिए एक संदेश होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पहलवान बच्चे हमारे मध्य में आते हैं, किस तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं, किस तरह से उनकी तैयारी है, किस तरह से उनकी दिनचर्या है और उनके साथ रह करके उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पे और फिर आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। एसआईआर की डेट बढ़ाने की मांग को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये मांग की है। एसआईआर के लिए ट्रेनिंग नहीं कराई गई है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। एसआईआर वोट जोड़ने के लिए ये कराए जा रहे हैं। समाजवादियों का वोट काटने के लिए ये एसआईआर हो रहा है। एसआईआर के लिए आखिर इतनी जल्दी क्यों है, इस तरह के कई आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। तो सरकार को उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। एसआईआर इसलिए हो कि सबका वोट बन जाए। एसआईआर इसलिए नहीं हो कि हमारे चिन्हित करके समाजवादियों के वोट काटे जाएं। और आपने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं कराई। कई बीएलओ जो मेहनत कर रहे हैं उनको समय नहीं दिया गया। एसआईआर अगर सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले समय बढ़ाना चाहिए। आखिरकार जल्दीबाजी क्या है?